सो हेलो बढ़िया गाइस। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप सब ठीक होंगे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कर्नाटक गवर्नमेंट से रिलीज की गई एक इंटरेस्टिंग स्कीम के बारे में, जिसका नाम है युवा नीति। इसे कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं एंड कब अप्लाई कर सकते हैं, किस तरीके से अप्लाई करते हैं, स्टेप बाय स्टेप इन डिटेल आपको इस वीडियो में मैं आपको इन्फॉर्मेशन दूंगा। स्किप मत करिए वीडियो। तो चलिए गाइस, अभी हम वीडियो को शुरू कर लेते हैं। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रिक्वायरमेंट में अभी आपको बता देता हूं। तो सबसे पहले आपको आधार कार्ड चाहिए। आधार कार्ड लिंक मोबाइल नंबर भी आपके साथ रहना चाहिए। सेकेंड, आपको डिग्री के रजिस्टर नंबर जो रहता है ना गाइस, वो चाहिए। तो यहाँ पर मैं आपको डिस्प्ले भी दे रहा हूं, आप देख सकते हैं। अगर आप डिप्लोमा होल्डर है तो डिप्लोमा का रजिस्टर नंबर जो होता है ना, वो होना चाहिए। एंड नेक्स्ट इज लाइक आपका पीयूसी रजिस्ट्रेशन नंबर, अगर आप डिग्री होल्डर हो। अगर आप डिप्लोमा होल्डर है, आप डायरेक्ट एसएलसी बेस पे पीयूसी गए तो एसएलसी नंबर ही काफी है। तो नेक्स्ट आपको एसएलसी का रजिस्टर नंबर चाहिए। उसके बाद आपको एक मोबाइल नंबर चाहिए जिस पर एक ओटीपी आएगा। एंड नेक्स्ट आपको एक ईमेल आईडी चाहिए जिस पर भी ओटीपी आएगा। तो चलिए गाइस, अभी हम बिना देर के वीडियो को शुरू कर लेते हैं। तो चलिए गाइस, सबसे पहले आपको गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। गूगल क्रोम को ओपन करने के बाद आपको यहाँ पर सिंपली टाइप कर देना है सेवा सिंधु, और एल्स आप यहाँ पर गारंटी स्कीम भी टाइप कर सकते हैं। तो चलिए गाइस, सेवा सिंधु टाइप कर लीजिए। आपको यहाँ पर जो ऊपर रेड वाला दिख रहा है ये 16 सिंबल, तो उसके नीचे ही आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको ये पेज लोड हो जाएगा। तो आप यहाँ पर से आपका नंबर डाल के लॉग इन कर सकते हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा कि सेवा सिंधु में लॉग इन किस तरीके से बनाते हैं, तो आपको मैं ऊपर लिंक दे दूंगा, आई बॉल में लिंक दे दूंगा। एंड इसी के साथ साथ आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में भी लिंक प्रोवाइड कर दूंगा, जहां पर से आप सेवा सिंधु में अकाउंट बनाना सीख सकते हैं। तो चलिए गाइस, अभी हम इस कैप्चा को फिल कर लेते हैं। फिल करने के बाद सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। सबमिट पर क्लिक कर देने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं सेवा सिंधु एप्लीकेशन ओपन हो चुकी है। तो यहां पर ओपन होने के बाद यहां पर देखिए गाइस, आपको अप्लाई फॉर सर्विसेज का ऑप्शन दिया गया है। तो आपको इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद व्यू ऑल सर्विसेज पर क्लिक कर देना है। व्यू ऑल सर्विसेज पर क्लिक करने के बाद आपको यहां पर बहुत सारे ऑप्शंस दिखाई देंगे। तो आपको इसमें बहुत सारे सर्विसेज मिलेंगे। आपको सिंपली यहाँ पर सर्च का ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा, तो आपको इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर युवा नीति टाइप कर देना है। तो यहाँ पर देखिए गाइस, मैं यहाँ पर युवा एप्लीकेशन युवा टाइप किया, ये यहाँ पर एप्लीकेशन वो लोड हो चुका है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं एप्लीकेशन फॉर युवा निधि स्कीम। तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद थोड़ी देर में ये लोड हो जाएगा। तो चलिए गाइस, अभी हम इसे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है ये जान लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आई एम डोमिसाइल्ड ऑफ कर्नाटका। तो सबसे पहले आपको कर्नाटका स्टेट में ही रहना पड़ेगा। अगर आप अदर स्टेट को बिलोंग करते हैं तो आप इस एप्लीकेशन को नहीं डाल सकते। तो नेक्स्ट है इन द एकेडमिक ईयर 2023 आई हैव पास्ड डिप्लोमा ग्रेजुएशन 2023। तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है, अगर आप 2023 में पास आउट हुए हैं तभी आप इस वाले एप्लीकेशन को अप्लाई कर सकते हैं। इस स्कीम का बेनिफिट आप ले सकते हैं। इन केस मान लो अगर आपने 22 में पास आउट हुआ है तो इस स्कीम आपको अवेलेबल नहीं है। अगर 22 से पुराने जो भी पास आउट ग्रेजुएट्स हैं वो इस स्कीम को अप्लाई नहीं कर सकते। तो चलिए गाइस, नेक्स्ट यहाँ पर क्या है देख लेते हैं। आई एम नॉट परस्यूइंग एनी हायर एजुकेशन। तो यहाँ पर क्लियरली मेंशन किया गया है, अगर आपने ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद आप कुछ भी नहीं कर रहे। फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए मैं यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं। ओके, इन दिस केस अभी मैं फर्दर एजुकेशन कंटिन्यू नहीं कर रहा हूं, बट मैं यहाँ पर अपनी सेल्फ स्टडी कर रहा हूं, यूपीएससी की तैयारी कर रहा हूं। तो वैसे केस में यहाँ पर आप अप्लाई कर सकते हैं। एंड दूसरा केस मान लीजिए, अगर ग्रेजुएशन कंप्लीट होने के बाद नेक्स्ट एमकॉम, एमबीए, बीसीए, बीएससी कुछ भी, एमकॉम, एमबीए, एमएससी कुछ भी ज्वाइन हो गया, फॉर एग्जांपल हायर एजुकेशन के लिए मैं ज्वाइन हो गया, तो यहाँ पर मैं इस स्कीम के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। तो यहाँ पर देखिए गाइस, आपको हायर एजुकेशन जो भी नहीं कर रहे हैं वो इस स्कीम को अप्लाई कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो है ना कंडीशन, आई एम नॉट सेल्फ एम्प्लॉयड विथ और विदाउट लोन। तो यहाँ पर और एक इंस्ट्रक्शन दिया गया है, सेल्फ एम्प्लॉयड भी नहीं होना चाहिए। ओके, सेल्फ एम्प्लॉयड भी नहीं होना चाहिए, लोन भी नहीं, विथ और विदाउट लोन। इसका माना है लोन लेकर भी सेल्फ एम्प्लॉयड हो सकते हैं, विदाउट लोन भी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो सकती है। तो यहाँ पर अगर सेल्फ एम्प्लॉयड है तो भी आप अप्लाई नहीं कर सकते। नेक्स्ट है आई एम नॉट अवेलिंग ईएसआई, पीएफ, एनपीएस बेनिफिट। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, अगर आप कोई भी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपको ये सारे बेनिफिट्स दिए जाएंगे। ईएसआई, पीएफ, एनपीएस बेनिफिट आपको दिए जाएंगे। तो अगर कोई भी कंपनी में काम कर रहे हैं तो आपको भी ये बेनिफिट नहीं मिलने वाला।
नेक्स्ट है यहाँ पर आई एम नॉट एम्प्लॉयड इन गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर। तो यहाँ पर सिंपली लास्ट में दिया गया है आप एम्प्लॉयड नहीं है किसी भी एक गवर्नमेंट सेक्टर में और एल्स कोई भी एक प्राइवेट सेक्टर में। तो अगर आप ये सारे कंडीशंस को फुलफिल करते हैं तो आपको यहाँ पर सिंपली यस पर क्लिक कर देना है। यस पर क्लिक कर देने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिखाई दे रहा होगा आधार ऑथेंटिकेशन। सिंपली आपको इस पर क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद आपको एक पेज लोड होगा जहां पर आपको आधार नंबर डालना पड़ेगा। तो चलिए गाइज अभी हम अपना आधार नंबर डाल लेते हैं। आधार नंबर डालने के बाद सिंपली इस पर टिक कर दे। टिक करने के बाद ओटीपी पर यहां पर नीचे क्लिक कर दे। यहां पर क्लिक करने के बाद जनरेट ओटीपी पर क्लिक कर दें। ओटीपी पर क्लिक करने के बाद यहां पर आप देख सकते हैं ओटीपी सेंड सक्सेसफुली। ओके पर क्लिक कर दें। फिर आप यहां पर ओटीपी डाल दें। ओटीपी डालने के बाद आपको यहां पर सिंपली सबमिट पर क्लिक कर देना है। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं यहां पर आपको एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है क्लिक हियर टू रिटर्न। अगर आपने उसे नहीं भी क्लिक किया तो थोड़ी देर में ये आपको उसी पेज पर रिटर्न लेकर आ जाएगा। तो आपको यहां पर देखिए गाइस आपका आधार डिटेल्स ऐड करने के बाद आपको नीचे एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है गेट आधार डिटेल्स। तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपके सारे आधार डिटेल्स यहां पर अपडेट हो जाएंगे। तो नेक्स्ट आपको यहां पर पूछ रहा है इज करेंट एड्रेस सेम एज अबव। अगर आपका करेंट एड्रेस आधार में जो एड्रेस है उसी के अकॉर्डिंग है तो यहां पर यस कर दें और यस नो करके यहां पर नीचे जो एड्रेस है वो आप फिल कर सकते हैं। मेरे केस में सेम है इसलिए मैं यहां पर एस क्लिक कर रहा हूं। एस क्लिक करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं गाइस यहां पर आपको डिस्ट्रिक्ट नेम ऑफ एप्लीकेंट यहां पर आपको आपकी डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने को बोल रहा है। तो सिंपली यहां पर आपकी डिस्ट्रिक्ट को ढूंढिए एंड यहां पर कोलार है तो यहां पर मैं कोलार सेलेक्ट कर रहा हूं। आपकी डिस्ट्रिक्ट जो भी है आपके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको यहां पर तालुक का ऑप्शन पूछा जा रहा है। तो चलिए गाइस यहां पर हम तालुक भी डाल देते हैं। तालुक डालने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं एजुकेशन डिटेल्स आ चुके। तो एजुकेशन डिटेल्स में आपको यहां पर सेलेक्ट करना होगा कोर्स यहां पर कौन से आप देख लीजिए। तो इस पर मैंने क्लिक किया तो यहां पर आपको देख सकते हैं यहां पर डिग्री एंड डिप्लोमा दो कोर्सेस अवेलेबल है। तो यहां पर इनकेस अगर डिप्लोमा है तो डिप्लोमा सेलेक्ट कीजिए। अगर नहीं डिग्री पढ़ रहे हैं डिग्री कंप्लीट हो चुका है तो आप यहां पर डिग्री पर क्लिक करिए। डिग्री पर क्लिक करने के बाद यहां पर आपको नेक्स्ट ऑप्शन दिखाई देगा सेलेक्ट यूजी और पीजी। तो यहां पर देखिए गाइस अगर यूजी कंप्लीट किया है तो यूजी क्लिक कीजिए, पीजी कंप्लीट किया है तो पीजी कंप्लीट कीजिए। तो हमारे केस में यूजी है तो यूजी पर क्लिक कर देते हैं। नेक्स्ट यहां पर आपको पूछ रहा है सेलेक्ट यूनिवर्सिटी और बोर्ड नेम। तो चलिए गाइस हमारा जो भी आपका बोर्ड होगा उसके अकॉर्डिंग आप सेलेक्ट कर लीजिए। तो हमारा बैंगलोर नॉर्थ यूनिवर्सिटी है। तो चलिए गाइस अभी हम बैंगलोर नॉर्थ यूनिवर्सिटी को टिक कर देते हैं। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहां पर पूछ रहा है एंटर प्रोविजनल डिग्री और डिप्लोमा सर्टिफिकेट यहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर। तो यहाँ पर आपको अगर आपने ऊपर डिप्लोमा सेलेक्ट किया है तो डिप्लोमा का रजिस्टर नंबर सेलेक्ट करिए एंड उसके अकॉर्डिंगली आपको यूनिवर्सिटी भी सेलेक्ट करने पड़ेगी। तो नेक्स्ट आपको यहाँ पर डिग्री सेलेक्ट किया है तो चलिए गाइस यहाँ पर हम डिग्री का रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देते हैं। डालने के बाद आपको सिंपली नीचे क्लिक कर देना है। नीचे क्लिक कर देने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं गाइस यहां पर ऑटोमेटिकली आपका डेटा जो भी यूनिवर्सिटी में होगा यहां पर ऑटोमेटिकली आ जाएगा। तो नेक्स्ट यहां पर आपको एक ऑप्शन पूछा जा रहा है सेलेक्ट फॉर डोमोक्लीन वेरिफिकेशन। सेलेक्ट एनी वन ऑप्शन फॉर द डोमोक्लाइन चेक। तो आपको सिंपली यहां पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आप यहां पर देख सकते हैं गाइस यहां पर आपको 4 ऑप्शंस दिखाई दे रहा है डिग्री डिप्लोमा रेशन कार्ड सीटी नंबर। तो यहां पर से आप कोई भी एक ऑप्शन सिलेक्ट कर सकते हैं क्योंकि आपका डोमोक्लाइन चेक करना चाहते हैं। अगर आपके पास रेशन कार्ड है तो रेशन कार्ड सेलेक्ट कर लीजिए। आपके पास डिग्री मार्क्स कार्ड तो है आप डिग्री मार्क्स कार्ड पे ही कंटिन्यू कर सकते हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं पीयूसी ईयर ऑफ पासिंग पूछ रहा है तो यहां पर मैं सिंपली क्लिक कर देता हूं। हमारा जो भी पीयूसी ईयर पासिंग रहेगा आपका सो आपको सिंपली सेलेक्ट कर देना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको नीचे एंटर योर पीसी यहां पर पूछ रहा है एंटर योर पीयूसी 12th
CBSE रजिस्ट्रेशन नंबर। तो यहाँ पर आपको सिंपली आपका रजिस्ट्रेशन नंबर डाल देना है। डाल देने के बाद आपको नीचे कहीं पर भी क्लिक कर दो। क्लिक करने के बाद थोड़ी देर में सारी डिटेल्स लोड होकर आ जाएगी। तो नेक्स्ट यहाँ पर आपको SSLC ईयर ऑफ पासिंग पूछ रहा है, तो आपको सिंपली आपका ईयर ऑफ पासिंग SSLC का सेलेक्ट कर लेना है। सेलेक्ट कर लेने के बाद आपको यहां पर पूछ रहा है SSLC रजिस्ट्रेशन नंबर। तो चलिए गाइस अभी हम रजिस्ट्रेशन नंबर को डाल देते हैं। नंबर को डाल देने के बाद आपको सिंपली नीचे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद सारा डिटेल्स ऑटोमेटिकली लोड हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं गाइस, यहाँ पर सारी डिटेल्स फिल हो चुकी है। नेक्स्ट आपको एक ऑप्शन पूछ रहा है एप्लीकेंट कम्युनिकेशन डिटेल्स। यहाँ पर हमने कहा था आपको मोबाइल नंबर एंड ईमेल आईडी की जरूरत पड़ सकती है। तो चलिए गाइस यहाँ पर मैं आपको मोबाइल नंबर डाल के दिखा देता हूं। तो मोबाइल नंबर डालने के बाद आपको सिंपली नीचे क्लिक कर देना है। नीचे क्लिक कर देने के बाद आपके मोबाइल को एक OTP चले गई होगी, आपको देखना है OTP यहाँ पर डालने है। तो चलिए गाइस अभी हम OTP को यहाँ पर डाल लेते हैं। OTP को डालने के बाद वैलिडेट पर क्लिक कर देते हैं। यहाँ पर वैलिडेट पर क्लिक करने के बाद आपको वेरीफाइड वाला मार्क दिखाई देगा, तो आपको सिंपली ओके पर क्लिक कर देना है। ओके पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पर नीचे और एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है ईमेल ऑफ द एप्लीकेंट। तो चलिए गाइज अभी हम ईमेल को डाल देते हैं। ईमेल को डाल देते हैं। ओके, तो यहाँ पर ईमेल भी सक्सेसफुली फिल हो चुका है। तो यहाँ पर देखिए गाइज ईमेल पर भी एक OTP जाएगा। तो चलिए गाइज अभी हम अपना ईमेल ओपन करके OTP चेक कर लेते हैं। तो चलिए गाइज अभी हम अपना OTP भर देते हैं। भरने के बाद आपको सिंपली वैलिडेट पर क्लिक कर देना है। वैलिडेट पर क्लिक करने के बाद आपका जो ईमेल होगा वो भी वेरीफाई हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए गाइस, यहाँ पर होने के बाद आपको आपकी कैटेगरी सेलेक्ट करने पड़ेगी। नेक्स्ट आपको यहाँ पर पूछा एडिशनल डिटेल्स हैं। एडिशनल डिटेल्स में सेलेक्ट कैश पूछ रहे हैं, तो यहाँ पर हम अपनी कैश सेलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर डू यू हैव अ डिसेबिलिटी, अगर आप डिसेबल है तो यस पर क्लिक कर दीजिए और एल्स आप नो पर क्लिक कर दीजिए। नो पर क्लिक करने के बाद नेक्स्ट आपको कैप्चा फिल करना पड़ेगा। कैप्चा कोड जो भी है गाइस यहाँ पर आप देखकर आराम से डाल दें। डालने के बाद आपको सिंपली ड्राफ्ट अगर करना चाहते हैं तो ड्राफ्ट कीजिए और एल्स आप सबमिट करना चाहते हैं तो सबमिट पर क्लिक कर दें। सबमिट पर क्लिक कर देंगे। यहाँ पर देखिए गाइस, यहाँ पर रॉन्ग कैरेक्टर्स बता रहा है, तो यहाँ पर हम सिंपली इसे चेंज कर लेते हैं। चेंज करने के बाद यहाँ पर हम फिर से कैप्चा डाल देते हैं। डालने के बाद सबमिट कर देते हैं। तो यहाँ पर देखिए गाइस, यहाँ पर हमारा अनएक्सपेक्टेड लॉगिन हो गया। सो फॉर समटाइम्स क्या होता है गाइस, ये इधर यू हैव बीन लॉग्ड इन द सिस्टम और सेक्शन हैज बीन एक्सपायर्ड। थोड़ी फॉस्ट कीजिए गाइस, यहाँ पर फॉस्ट करने पर ऐसा प्रॉब्लम नहीं होगा। तो चलिए गाइस हम अब जल्द से जल्द फिर से रीलॉग इन करके हम आपको करके दिखा देते हैं कि किस तरीके से अगर लॉग आउट हो भी गया तो आप फिर से एप्लीकेशंस को दोबारा फिल कर सकते हैं। तो चलिए गाइस अभी हम ये वीडियो को पॉज करते हैं, उस जहां पर हमने रोका था वहीं से कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए गाइस हमने यहाँ पर डाल दिया सारा इन्फॉर्मेशन फिर से। तो हम पर सबमिट पर क्लिक कर देते हैं। सबमिट पर क्लिक करने के बाद आप यहाँ पर देख सकते हैं थोड़ी देर लोड हो रहा है। लोड होने के बाद आपको ये प्रीव्यू दिखाई देगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आपकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको शो करेगी। अगर आप इसमें कुछ चेंजेस करना चाहते हैं तो नीचे आकर एडिट पर क्लिक करके चेंज कर सकते हैं। सारा इन्फॉर्मेशन बाय डिफ़ॉल्ट यूनिवर्सिटी से लेने की वजह से इसमें कुछ रॉन्ग होने की चांसेस ज़्यादा नहीं होगी। तो आपको यहाँ पर नेक्स्ट यहाँ पर जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है अटैच अनेक्श्योर, तो आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद आपको यहाँ पर ये फॉर्म सबमिट हो जाएगा। फॉर्म सबमिट होने के बाद आपको यहाँ पर नीचे एक्सपोर्ट टू PDF पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको ये PDF में फॉर्म में जनरेट हो जाएगा। तो ये रहा आपका युवा नीति एप्लीकेशन स्कीम का एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो चुका है। सो गाइस वीडियो कंप्लीटली देख लिया। अगर आपको इस वीडियो को देखने के बाद भी कुछ डाउट्स वगैरह कुछ है तो आपको नीचे कमेंट सेक्शन में
टाइप कर दीजिए, आपका डाउट्स क्लियर कर दिया जाएगा। और एल्स आपको डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट एड्रेस दिया जाएगा एंड कॉन्टेक्ट नंबर भी दिया जाएगा, जहां पर से आप हमें कॉन्टेक्ट करके अगर आप कोलार में हैं तो कोलार से आकर विजिट कर सकते हैं हमारी ऑफिस को। नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में कंप्लीट एड्रेस एंड फोन नंबर दिया जाएगा, तो वहां पर आकर विजिट कर सकते हैं। एंड फाइनली गाइस, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, हम अपना यूट्यूब चैनल नेम चेंज करना चाहते हैं। जी हाँ गाइस, आपने बिल्कुल सही सुना। आपको किस तरीके से वीडियोस मिलेंगे, आप क्यों चेंज करना चाहते हैं, सब आपको फर्दर पता चल जाएगा। आपको देखिए गाइस, अभी जिस तरीके से वीडियोस आपने देखी गवर्नमेंट स्कीम्स के रिलेटेड एंड सारे न्यू एप्लीकेशंस आपको इस चैनल में मिलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो गाइस, आप सभी से एक रिक्वेस्ट है, एक बेटर नेम मुझे सजेस्ट करें ताकि मैं अपना यूट्यूब चैनल नेम चेंज कर सकूं। एंड साथ ही साथ जिस कमेंट सेक्शन में ज्यादा से ज्यादा आपके फ्रेंड्स को शेयर करिए, जिसका भी कमेंट सेलेक्ट होगा उसी कमेंट को हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्प्ले करेंगे। एंड गुड न्यूज ये है कि उसके अकाउंट को 50 रुपीज हम क्रेडिट करेंगे, उसे हम कांटेक्ट करेंगे। ओके, एंड इसी के साथ साथ जो भी नेम सेलेक्टेड होगा वही नेम हम अपने यूट्यूब चैनल पर चेंज कर देंगे। तो चलिए गाइस, इसी वीडियो के साथ आपके सारे फ्रेंड्स, सारे डिग्री होल्डर, सारे डिप्लोमा होल्डर्स को इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि वो भी इस बेनिफिट को यूज कर सके। एंड तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।